सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो गोय सव्यसाहूनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः निर्मो सुधीर्णिदं नमः संसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावन्तलक्षिते निजस्वरूप को परमरस जामे भरूपार वंदो परमानंदमय समय सार विकार बाहर निकली हुई है। पेज नंबर निकालिए 858। तो तीनों काल के कर्मों के संन्यास की भावना को आचार्य देव नचा रहे हैं। नचाने से मतलब क्या होता है कि उसके उत्साह में, उसकी उमंग में, ठीक है, लवलीन हो रहे हैं। तो कर्मों का संन्यास कैसे होता है? यहाँ संन्यास का मतलब त्याग है कि तीन काल के कर्मों का त्याग कैसे होगा कि वर्तमान में अपने ज्ञान स्वरूप को पहचाने तो जिन कर्मों में ये मेरा है ऐसा ममत्व करता था तो ममत्व छूट जाएगा और एक ही समय में जो मेरा स्वरूप है अपने स्वरूप में अपनापना आया तो चाहे वो भूतकाल का कर्म हो, चाहे वर्तमान का हो, चाहे भविष्य का हो, सबका त्याग हो गया। क्योंकि ज्ञान ही प्रत्यख्यान है, क्योंकि ज्ञान में ही अज्ञानता से ग्रहण करता है तो ज्ञान में ही त्याग होगा। अब इन्होंने फैलाकर खोल खोल के समझाया कैसे कि कृत माने किया और कारित मैंने कराया और अनुमोदना माने कि किया नहीं, कराया नहीं, लेकिन हुआ तो प्रशंसा की। अब काहे काहे से की? मन से, वचन से, काया से। तो ये 3 और 3 6 भंग बनाए और इन 6 भंगों को फिर फैलाया। तो ऐसे फैलाने पर 49 भंग बनते हैं। कैसे? जैसे कृत, कारित, अनुमोदना, ये 3, इनको पहले एक एक से लगाओ कि कृत, कारित, अनुमोदना का मन से त्याग करता हूँ, फिर कृत, कारित, अनुमोदना का वचन से त्याग करता हूँ, कृत, कारित, अनुमोदना का काया से त्याग करता हूँ, फिर 2 के लगाना मन, वचन, काय पे। कृत, कारित, अनुमोदना का मन और वचन से त्याग करता हूँ, कृत, कारित, अनुमोदना का मन और काया से, कृत, कारित, अनुमोदना का वचन और काया से, फिर तीनों का एक साथ, कृत, कारित, अनुमोदना का मन, वचन, काया से। ये हो गया इस तरह। अब उसके बाद कैसे करना? अब इधर से घुमाना चालू करना कृत, कारित, अनुमोदना की तरफ से। पहले 2 के लेना, कृत, कारित का, फिर वहाँ मन से, फिर वचन से, फिर काया से ऐसे लगाना, फिर कृत, कारित के 2 के मन, वचन, काया से लगाना, फिर तीनों से लगाना, फिर इधर ऐसे ही कृत और अनुमोदना के लगाना, ठीक है ना, फिर कारित और अनुमोदना के, फिर इधर तीनों के। इस तरह से ऐसे फैलाओगे तो कुल जाके बनेंगे 49 भंग। तो ये बार बार उसकी भावना भा रहे हैं, इसको कहते हैं उसकी भावना भाना। देखिए पेज नंबर 858 पर।
तो कल हमने जो चर्चा की थी वो की थी भूतकाल के कर्मों की। तो भूतकाल के कर्मों का त्याग वो क्या कहलाता है? प्रत्याख्यान कहलाता है कि आलोचना कहलाता है या प्रतिक्रमण कहलाता है? प्रतिक्रमण कहलाता है। तो प्रतिक्रमण की बात कल हुई। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 858 पर। मोहाद्यदहमकार्षम समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। मैंने जो मोह से अथवा अज्ञान से भूतकाल में कर्म किए हैं, तो कर्म कैसे करता है जी? कर्मों को कर नहीं सकता, क्योंकि कर्म तो पौद्गलिक है और मैं चेतन हूँ। लेकिन फिर भी कैसे किए? मोह से या अज्ञान से? बताओ, हमने अपने बच्चों को पाला है कि नहीं पाला है? पाल नहीं सकते, लेकिन मोह से और अज्ञान से मैंने पाला है ऐसा मान रहे हैं। और वो मोह और अज्ञान छूट जाए, मंद हो जाए, तब ये बात समझ में आए कि हमने पाला नहीं, पालने का भ्रम मात्र किया है। पालने की इच्छा की और अज्ञानता से ऐसा माना कि मैं नहीं, तो फिर आपके बच्चे बीमार तो नहीं पड़ने चाहिए कभी, क्योंकि आप पालन करने वाले, बहुत ध्यान रखने वाले, कमज़ोर नहीं होने चाहिए ना। खूब दूध बादाम घी पिलाओ, है? जिनके मोटे हैं वो चाहते पतले हो जाएं, जिनके पतले हैं वो चाहते हैं मोटे हो जाएं। अगर हम पालने वाले होते तो अपने हिसाब से नंबर 1 पढ़ाई में भी बढ़िया रखते, ठीक है ना, हर चीज़ में रखते। तो ये हमारा अज्ञानता का भ्रम है और अपना मोह है। मोह से दुखी हो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कर भी नहीं सकते। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। समझ में आने के लिए भी इसके मोह की और कषाय की थोड़ी मंदता हो, तब तो ये जीव ऐसी बात सुनने को तैयार होता है। और ये बात सुने तो मोह और मंद होता है, तब भीतर में लगने लगता है कि हाँ, बात तो यही सच्ची है। लेकिन अब ये जीव उस पर वर्क नहीं करता आगे, वह उतना ही करके छोड़ देता है। लेकिन उस पर और बैठे और आज पक्का निर्णय करे तो इसको फिर ऐसा निर्णय हो जाए, माने सम्यक दर्शन हो जाए। ये निर्णय के लेवल तक नहीं पहुंचता, इसको लगने लगता है, फिर छोड़ देता है। लेकिन जब लगने लगा अब यही काल है कि उपयोग को एकाग्र करके, उपयोग को सूक्ष्म करके इसका पक्का निर्णय कर, आज आर या पार। ये टाल मटोल का काम नहीं चलेगा। अनादि से यही किया है। पहले तो निमित्त नहीं मिले और कदाचित निमित्त मिले तो रुचि नहीं बनी। अब रुचि बन भी गई तो थोड़ा बहुत किया, फिर टाल मटोल कर दिया तो काम नहीं हुआ। लेकिन जब कभी ये जीव सुयोग्य निमित्त का लाभ उठाता है, टाल मटोल किए बिना कि मुझे तो अभी चाहिए, अभी चाहिए, ठीक है ना, तो वो शीघ्र अपने कार्य को प्राप्त हो जाता है। मैंने जो मोह से अथवा अज्ञान से कर्म किए हैं, उन समस्त कर्मों का प्रतिक्रमण कर। देखो, पहले किया इसने अतिक्रमण, अब उसका करा रहे हैं प्रतिक्रमण। कि पहले तुमने जगह घेरी थी ना, अब छोड़ो, वापस करो। इसका नाम है प्रतिक्रमण। कि जहाँ तुम्हारा अधिकार नहीं था, तुम कुछ कर नहीं सकते थे, फिर भी तुमने अनाधिकृत चेष्टा की कि मैंने ये किया, ये मेरा। अब अपनी इस मान्यता को सुधार लो, तो इसी का नाम है प्रतिक्रमण। और अपनी मान्यता ना सुधरे तो फिर काहे का प्रतिक्रमण। अब अतिक्रमण बहुत किया, अब प्रतिक्रमण करने का समय है। और देखो, ज्ञानी पहले तो कोशिश करता है गलती ना हो, और हो जाती है तो उसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखता।
तुरंत छुटकारा करता है उस गलती का, तुरंत समाधान करता है, तुरंत प्रतिक्रमण करता है। इसीलिए वो पाप रूपी पंख से लिप्त नहीं होता। लिखा ना, कमल की भांति है। कमल जैसे कीचड़ में खिलता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता, उससे अलिप्त निर्लिप्त रहता है। ऐसे ही ज्ञानी भले ही अभी गृहस्थी में हो, वहां तो लिखा दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चारित मोहवश लेश न संजम, पैसुर नाथ जजे हैं, गही पैग्रह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है, नगर नार को प्यार यथा का, दे में हेम अमल है। कितने उदाहरण दे दिए पंडित दौलत राम जी ने छह डाला में कि गेही है तो गृहस्थी, लेकिन गृहस्थी नहीं है, घर में लिप्त नहीं होता। गेही पै ग्रह में न रचे, उसे रुचता नहीं है वहां। कैसे? जलते भिन्न कमल है, एक उदाहरण दिया कमल का। दूसरा उदाहरण दिया नगर नार को प्यार यथा, माने वेश्या का जैसे प्यार है। कैसा प्यार है कि उसे आपसे कोई मतलब नहीं है, उसे अपने प्रयोजन पर दृष्टि है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि है, वो कहेगा बेटा, पुत्री पुत्र, माता पिता, लेकिन उसकी दृष्टि अपने प्रयोजन पर है। ठीक है। कादे में हेम अमल है। कादा माने कीचड़, कीचड़ में अगर सोना गिर भी जाए तो भी वो निर्मल है। सोने का कुछ नहीं बिगड़ता, लोहे का तो बिगड़ जाए, कीचड़ में पड़ा रहे तो जंग लग जाए, लेकिन सोने का क्या बिगड़ेगा, कितने ही काल तक पड़ा रहे। तो ऐसे ही भले वो कीचड़ में पड़ा दिख रहा हो, लेकिन फिर भी निर्मल है। तो ऐसी विशेषता ज्ञानी की है। तो मैं निष्कर्म चैतन्य स्वरूप आत्मा में, आत्मा का स्वभाव तो ऐसे ही है कि वो कर्मों से रहित है। तो ऐसे आत्मा में, आत्मा से ही निरंतर वर्त रहा हूं, मैंने उसका अनुभव कर रहा हूं। तो जो ज्ञानी अपने स्वरूप का अनुभव करता है, उस काल में सब कर्मों का प्रतिक्रमण होता है। इस प्रकार प्रतिक्रमण कल्प समाप्त हुआ। भूतकाल में किए गए कर्म को 49 भंग पूर्वक मिथ्या करने वाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन होकर निरंतर चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करे। देखो, अपने स्वरूप से गिरा, इसी का नाम पाप है, इसी का नाम अपराध है, और अपने स्वरूप में वापस गया तो इसी का नाम प्रतिक्रमण है। मिथ्या कहने का प्रयोजन इस प्रकार है। यहां बार बार कह रहे हैं ना कि मेरे दोष मिथ्या हो, मेरे दुष्कृत मिथ्या हो। तो मिथ्या हो मतलब क्या है? जैसे किसी ने पहले धन कमाकर घर में रख छोड़ा था और फिर जब उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया, ठीक है, कमा के घर में इकट्ठा करके रख दिया था, लेकिन जब उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया तो अब उस धन को भोगने का अभिप्राय नहीं रहा। उस समय भूतकाल में जो धन कमाया था, तो वो कमाया हुआ भी नहीं कमाए के समान है। समझ में? भले कमाया था लेकिन इसने भोगना ही नहीं, तो कमाया ना कमाया एक समान हो गया। इसी प्रकार जीव ने पहले कर्म बंद किया था, फिर जब उसे अहित रूप जानकर उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया है। पहले किया था इसने कि मैं करता हूँ, ये मेरा है, इससे मुझे लाभ होता है, ऐसी मान्यता से इसने कर्म का आश्रय बंद किया था।
लेकिन अब इसे ज्ञान हुआ तो उसे अहित रूप जाना, उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया, तो भी उस कर्म के फल को भोगने में लीन नहीं होता मगर वो अच्छे कर्म को छोड़ेगा है। जो अच्छे कर्म जो बुरे में आएंगे उनको छोड़ने की बात करेगा। मतलब अगर जो बुरे कर्म बुरे में आएंगे उसको कैसे छोड़ेगा? मतलब वो तो उसमें समता भाव रखे, बस यही छोड़ना है। छोड़ने का मतलब क्या है? पहले जो वो काम करता था, माने पर द्रव्य संबंधी चेष्टा ही करता था, इच्छा करता था, लेकिन फील ये होता था कि मैंने किया। देखो आज मैंने इसका सर तोड़ दिया, ज़्यादा बोल रहा था, मैंने इसका देखो कैसा सर तोड़ दिया। तो वो जो काम किया उसमें भी एकत्व था इसको। देखो मैं इतने भूखों को रोटी खिलाता हूँ, ये अच्छा जो कर्म था उसमें भी एकत्व था। लेकिन अब इसको समझ में आ गया कि ना तो किसी का सर फोड़ सकता, ठीक है, ना तो किसी को दवाई दिला सकता, ना तो किसी को रोटी खिलाने वाला, ठीक है। तो उसमें इसकी आसक्ति छूट गई। तो इसने जो अच्छे कर्म या बुरे कर्म यानी शुभ और अशुभ, अब उनका फल तो आएगा, लेकिन उसके फल में आसक्त नहीं होगा, उसके फल में ममत्व को नहीं रखता, इसलिए किया और ना किया एक समान हो गया। माने पाप के उदय में विषाद नहीं करेगा, पुण्य के उदय में हर्षित नहीं होगा। समझ में? धन का उदाहरण दिया। देखो अब उस धन में आग लग जाए तो ये दुखी नहीं होगा, और वो धन बढ़ जाए 10 गुना तो राजी नहीं होगा। क्यों? कि उसके प्रति ममत्व छूट गया। ऐसे कर्म और कर्म का जो फल था उसके प्रति इसका ममत्व छूट गया। अब अशुभ कर्म का उदय आए तो दुखी नहीं होगा, शुभ कर्म का उदय आए तो सुखी नहीं होगा, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि मैं कर्म के फल को भोग नहीं सकता। अज्ञानता से मानता था। भोगता किसको है? अपने अज्ञान को भोगता था, अपने मोह को भोगता था। समझ में आया? जैसे पिकनिक घूमने गया, क्या भोगा बताओ इसमें? जाना ही तो, लेकिन अपने भ्रम से मानता था, मजा आ गया, ठीक है। और पिकनिक घूमने नहीं गया, आज काम पे गया, तो दुखी मानता था कि आज देखो मैंने मजदूरी की। किया क्या? दोनों जगह इसने जाना, लेकिन अपनी अज्ञानता से एक में इष्ट की कल्पना करके हर्षित होता है, दूसरे में अनिष्ट कल्पना करके दुखी होता है। लेकिन जब उसको समझ में आ गया कि न मैं इसको भोगता और न मैं इसको भोगता, मैं तो सबका ज्ञाता मात्र हूँ, तो उसे कोई सुखी दुखी करके दिखाओ, कैसे करोगे? अब आलोचना कल्प। आलोचना कल्प में भी बिल्कुल ऐसे ही 49 भंग बनाएंगे। देखो थोड़े से पढ़ के देखते हैं। आलोचना में क्या हुआ कि वर्तमान की अपेक्षा बात होगी, वर्तमान के कर्म संबंधी त्याग करेंगे। देखो अगले पेज पर, मैं ना तो करता हूँ ना कराता हूँ और ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ। खाली पढ़ना नहीं, इसकी भाव भासना करनी है, उसी का नाम तो है भावना। आपको पता है असली गुण तो भावना से ही आता है। आपको पहले भी बताया था, जैसे मानो कोई औषधि है तो उसमें भावनाएं दे देकर उसको इतना बढ़िया बनाया जाता है कि उसकी पौष्टिकता और उसके गुण बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण दिया था, बादाम है, अब उस एक बादाम को ऐसे खाओ और उस बादाम को तबीयत से घिसकर अच्छे से घोट कर खाओ तो अंतर होता है ना। ऐसे आयुर्वेदिक औषधियों में भावनाएं दी जाती है, जैसे दूध की भावना दी है कि गंधक की भावना दी है, ऐसे अलग अलग चीज़ों की भावना में उसके गुण चेंज हो जाते हैं, माने गुण बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसी भावना का बड़ा इम्पोर्टेंस है। कैसे कि हमने कोई एक बात समझ ली कि मैं कर्म से भिन्न हूँ, मैं ज्ञान से हूँ, लेकिन इतने से काम नहीं बनता। अब निरंतर सोते उठते बैठते पहले तो बुद्धिपूर्वक बार बार इसकी भावना भाता है कि मैं ज्ञानमयी हूँ, मैंने क्या किया, ऐसा बार बार विचार करता है। लेकिन ऐसा भावना करते 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 करते, और कब होती है? जब ऐसे सत्संग में रहे, ऐसे समागम में रहे, आसपास ऐसे ही लोग हों
माने अपना जीवन का लाइफ स्टाइल अगर इस तरह का हो तो बार बार उस संबंधी विचार चलते हैं। माने कोई फिजिक्स का मास्टर हो तो उसे सोते उठते बैठते वो फिजिक्स के ही क्वेश्चन हैं वो उसके मन में आते रहते हैं, नई नई क्वेरी, क्योंकि वो वही पढ़ता है, वही सुनता है, वही पढ़ाता है, वही लिखता है, ऐसे ही सेमिनार अटेंड करता है। उसी प्रकार जब हम निरंतर कर्म और ज्ञान के बीच भेद विज्ञान की भावना को नचाएंगे, ठीक है, शुरू में तो बुद्धिपूर्वक, लेकिन बाद में ऑटोमेटिक सहजता में वो भेद विज्ञान का अभ्यास चलता है। तो मन से, वचन से, काया से। अच्छा, अगला, मैं ना तो करता हूँ ना कराता हूँ, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ। काय से, मन से तथा वचन से, ठीक है। फिर आगे लेंगे वचन से तथा काय से, फिर तीनों को लेंगे मन वचन, ऐसे घुमा घुमा कर ये 49 भंग बनते हैं इसके। आगे देखो अगला कलश, नेक्स्ट पेज पर। मोह विलास विजृंभित मिद मुदयत कर्म सकल मालोच्य आत्मनि चैतन्य आत्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। निश्चय चारित्र को अंगीकार करने वाला कहता है कि मोह के विलास से फैला हुआ, विलास माने क्या होता है? विलास का मतलब समझते हैं? ऐश्वर्य। तो मोह का ही साम्राज्य फैल रहा है ना एक तरह से, मोह ही अपनी लीला को दिखा रहा है। पूरा ज्ञान लोक इस मोह के माने उसमें चंगुल में फंसा हुआ, सब पर एक मोह, सारे अज्ञानियों पर एक मोह राजा का एक छत्र राज्य चलता है। तो इसका ऐश्वर्य इतना ज़्यादा है, माने इसकी प्रतिष्ठा देखो कितनी है, हर एक व्यक्ति इसको मान रहा है, इसको मोह के कहे में चल रहा है। तो जो ये उदयमान कर्म माने मोह के विलास से फैला हुआ, उदय में आता हुआ ये जो कर्म है, उस सब की आलोचना करके, आलोचना का एक अर्थ आ माने पूरी तरह से, लोचना माने देखना, कि जब आप अपने स्वरूप को पूरी तरह से देखते हैं तो वर्तमान में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, तो वर्तमान के कर्मों का अभाव होता है। तो मैं निष्कर्म चैतन्य स्वरूप आत्मा में आत्मा से निरंतर ही वर्त रहा हूँ, माने अपने उस ज्ञानमयी आत्मा से ज्ञानमयी स्वरूप का वेदन कर रहा हूँ। वर्तमान काल में कर्म का उदय आता है, ठीक है। कैसे पता लगता है आपको कर्म का उदय आता है? कर्म तो हमें दिखता नहीं, कर्म दिखता थोड़ी, इतना सूक्ष्म है, तो आपको कैसे पता लगता है कि कर्म का उदय आया? हाँ, अनेक प्रकार के कर्म हैं, ये जो नाना प्रकार के चित्र विचित्र भाव हो रहे हैं, तो इनसे समझ में आता है कि मेरा स्वभाव तो शांत रूप रहने का है, लेकिन ये जो इच्छा रूप भाव हुआ ये औपाधिक भाव है, दुख रूप भाव है, इसमें नियम से मोहनीय कर्म का उदय निमित्त है। हूँ तो मैं माने शरीर रहित का, लेकिन शरीर का संयोग बन रहा है, शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध हो रहा है, ये नाम कर्म की रचना है, ठीक है। इससे बाहर नहीं जा पा रहा मैं शरीर से, ये आयु कर्म का उदय है। जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक आपका इसमें एक क्षेत्रावगाह रूप से निवास हटा नहीं सकता कोई, ठीक है ना। कितनी गोलियां मारे, कितने चाकू मारे, लेकिन अगर आयु कर्म शेष है तो आपका यहाँ से मरण नहीं हो सकता, ठीक है। अकाल मरण की बात इसमें गर्भित है। और उसी प्रकार अगर आपका आयु कर्म क्षीण ना हो है तो कोई कितना ही आप पर प्रहार करे, आपको छत से 10 मंजिले से धक्का भी दे दे, लेकिन आपका क्या बिगड़ने वाला है? तो वर्तमान काल में कर्म का उदय आता है, उसके विषय में ज्ञानी यह विचार करता है। देखो, हमें भी ये पता लगना जरूरी ना कि ज्ञानी ऐसे में क्या करते हैं,
तभी तो हम भी वैसे ही कॉपी करेंगे। पुराणों को पढ़कर हमको यही तो प्रेरणा लेनी है कि ऐसी परिस्थिति तो सीता पे भी आई, अंजना पे भी आई। उसने क्या विचार किया, उसने क्या सोचा है? हमसे कोई समझदार होता है, हम भी तो उससे ऐसी चर्चा करते हैं कि भाई साहब ऐसा प्रसंग बनता है, आप क्या करते हो ऐसे समय, क्या विचार करते हो? क्योंकि विचार करने पर ही मोहमंद पड़ेगा। श्रीमद जी ने लिखा, कर विचार तो पाम, विचार करेगा तो प्राप्ति होगी। लेकिन इसको विचार ही उल्टे आते हैं, सुलटा विचार ये करता नहीं। और अगर सुलटा विचार कर ले तो ये मोह रहे नहीं। मोह की तीव्रता में ऐसे सुलटे विचार होते नहीं। तो ज्ञानी क्या विचार करता है कि पहले जो कर्म बांधा था, देखो अज्ञानता में बांधा था, अपनी बेवकूफ़ी से बांधा था, उसका यह कार्य है। जो कर्म बांधा था उस कर्म के उदय का कार्य मेरा स्वभाव नहीं है। देखो जो आया है वो गारंटी से जाएगा, समझ में आया? जो आया है वो गारंटी से जाने के लिए ही आया है। कर्म उदय में आया है ना, तो कर्म उदय में आकर चला जाएगा। लेकिन मैं ना तो आया और ना जाऊंगा, क्योंकि मैं तो अनादि अनंत मेरे साथ ही हूँ। मैं जो हूँ मेरा स्वरूप, मैं क्या कभी अपने से अलग हुआ? हाँ, ये गलती हुई कि मैंने मेरे को ये शरीर रूप माना, तो इसको लगता है कि मैं इससे अलग हो जाऊंगा। लेकिन अगर ये अपने को चेतन रूप माने तो मैं चेतनमयी हूँ, मैं मेरे से कभी जुदा हो नहीं सकता। तो फिर भय किस बात का है? मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। अज्ञानता में कर्ता होता था इस कर्म का, लेकिन अब जब ज्ञान हो गया तो ज्ञानी इसका कर्ता नहीं बनता। मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा हूँ, 100% खालिस आत्मा हूँ। मेरे में एक पुद्गल परमाणु का भी प्रवेश आज तक नहीं हुआ। भले ही अनादि काल से पुद्गल के साथ रहा, भले ही अज्ञानता से मैंने पुद्गल की चाकरी की, लेकिन फिर भी मेरा एक आत्म प्रदेश पुद्गल के परमाणु रूप हुआ नहीं। तो बताओ क्या बिगड़ा मेरा? सारा भ्रम जनित दुख था। और टोडरमल जी कहते हैं भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम को दूर करना ही है। गाते हैं ना, कौन सा भजन? अब मेरे समकित सावन आयो। कि कब आया समकित सावन? कि जब सम्यक विचार हुआ तो सारा दुख मिट गया। फिर उसको इस तरह सावन पे घटित करके है वो पूरा भजन पढ़ना, कभी बड़ा अच्छा भजन है। अब मेरे समकित सावन आए, तो क्या हुआ कि जो जेठ मास की तपन थी वो बुझ गई और रिमझिम वर्षा होनी चालू हो गई। बादल मने जिनवाणी के छींटे हृदय में पड़े तो कषाय की जो आग थी, अज्ञानता का जो ताप था, वो मिट गया। माने जैसा जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया है वैसे ही जब अपने को भासने लगे, इसका मतलब कि अब संकित हो गया, जब ऐसा लगने लगे। और जब तक आपको ऐसा फील नहीं हो रहा जैसा भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ना विषयों में सुख नहीं है, तेरे स्वरूप में सुख है, जब तक तुझे इसकी प्रतीति नहीं आ रही तब तक अज्ञानी है ना। कि जीव कब तक अज्ञानी रहेगा? 19वीं गाथा में कहा, मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब। उन्होंने नहीं कहा 100 वर्ष 50 वर्ष एक कली काल, कि जब तक तेरी ऐसी मान्यता रहेगी कि मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ, या ये मेरे हैं, मैं इनको करता हूँ, मैं इनको भोगता हूँ, तब तक तू अज्ञानी। और जब आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरुओं के उपदेश से और स्वसंवेदन से जब तुझे ये बात समझ में आ जाएगी,
कि मैं चेतन अपने चेतन स्वरूप भाव का ही करता हूँ, उद्गल भाव का आज तक मैंने कुछ किया नहीं, करता नहीं, कर सकता नहीं, ऐसा जब लगने लगे तब समझ कि अब तेरे संकित सावन आ गया, क्योंकि तभी तो ठंडक हुई ना, उसके बिना ठंडक कहाँ होती। मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा हूँ, उसकी दर्शन ज्ञान रूप प्रवृत्ति है। तो यानी जो चेतन आत्मा है उसका कार्य क्या है? जानना, देखना। छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और जानना मेरी पर्याय है। मैंने मेरा कार्य क्या है? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। ये बात तो समझ में आ रही है। तो उस दर्शन ज्ञान रूप प्रवृत्ति के द्वारा ये जो उदय में आया हुआ कर्म है, इसका भी मैं मात्र जानने वाला हूँ, कर्म के उदय को भोगने वाला नहीं। तो इसलिए पहले आया था कि अज्ञानी तो कर्म फल का भोगता है, लेकिन ज्ञानी कर्म फल का आवेदक है, उसको भोगता नहीं है, जानता मात्र, ज्ञाता है। मैं अपने स्वरूप में ही प्रवर्तमान हूँ, ऐसा अनुभव करना ही निश्चय चारित्र है। क्योंकि बात कह के आए हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान रूप आत्मा का परिणमन वो ही निश्चय चारित्र है। और प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना क्या है? कि मैं ज्ञान स्वरूप चेतना हूँ, ऐसा अपना अनुभव करना, उसकी प्रतीति पूर्वक अपने उस स्वरूप में लीन होना, इसी का नाम तो चारित्र है। तो चारित्र कहो, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना कहो, अथवा ज्ञान स्वरूप में लीनता कहो, एक ही बात है। इस प्रकार आलोचना कल्प समाप्त हुआ। अब प्रत्याख्यान करने वाला कहता है, देखो, जिसको अभी वर्तमान में अपनी गलती समझ में आ गई, तो भूतकाल की भी मेट ली, वर्तमान की भी और भविष्य की भी नहीं करता। इसलिए एक ही समय में तीनों काल का प्रायश्चित हो जाता है। तो मैं ना तो करूँगा, ना कराऊँगा, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करूँगा। यहाँ तो सभी कर्मों में लगाना, भले ही वो शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन अशुभ कर्मों में लगाते हैं ना, कि हिंसा ना करूँगा, ना कराऊँगा, ना करते हुए की अनुमोदना करूँगा। कैसे? ना तो मन से, ना वचन से, ना काया से। लेकिन यहाँ तो शुभ और अशुभ सभी कर्मों से पूर्ण संन्यास की बात है। देखो, जब ये अशुभ को छोड़कर शुभ में आता है, तब इस तरह का प्रतिक्रमण करता है कि भैया अब ये कुसंगति नहीं करूँगा, सत्संगति करूँगा। अब उपन्यास नहीं पढ़ूंगा, अब जिन शास्त्र पढ़ूंगा। अब खोटे गुरुओं के पास नहीं जाऊंगा, सच्चे गुरु के पास आऊंगा। तो किसी का त्याग है तो वो किसी के ग्रहण पूर्वक है। अशुभ का त्याग शुभ के ग्रहण पूर्वक होता है, और फिर उस शुभ का त्याग शुद्ध के ग्रहण पूर्वक होता है। अगर शुद्ध के ग्रहण पूर्वक शुभ का त्याग करने जाओगे तो हो ही नहीं सकता। जैसे आप जीना चढ़ते हो, एक के बाद एक स्टेप है, नीचे वाले स्टेप से तभी तो पैर हटा पाओगे जब अगले स्टेप पे पैर जम जाए। या तो आगे जमाओ या नीचे जमाओ, कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा। अब शुभोपयोग से या तो अशुभोपयोग में आने का मार्ग है या शुद्धोपयोग में जाने का मार्ग है। तो ये अपने को निर्णय करना है कि ये शुभोपयोग को कब छोड़ना और कब नहीं छोड़ना। कि जब ऊपर चढ़ना हो तो ये शुभोपयोग को छोड़ना, और अगर नीचे गिरने के आसार बन रहे हों तो इस शुभोपयोग को छोड़ना नहीं और टाइट करके जम जाना वहाँ। समझ में आया? तो पहले जो बाहर में फिर रहा था, तो बाहर से पहले आना मंदिर में, और जब मंदिर में आ जाओ तब आना अंदर में। अब कोई सोचे मंदिर में भी ना आए और अंदर में चले जाएं, तो भैया इतना पुरुषार्थी जीव तो इस पंचम काल का है नहीं, वो यहाँ जन्म ही नहीं लेता।
है। तीर्थंकर होते हैं कि वो किसी से दीक्षा नहीं लेते, उनके कोई गुरु नहीं होते, जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, कभी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते वो, कभी जिन मंदिर के दर्शन नहीं करते, कभी कोई गुरु नहीं मिलता उनको, इसलिए स्वयंभू होते हैं। लेकिन हम और आप ऐसे नहीं हो सकते। समझ में आया? तो जो त्याग है वो किसी के ग्रहण पूर्वक है। कुसंगति का त्याग सत्संगति के बिना नहीं होता। बुरे विचारों का त्याग अच्छे विचारों के बिना नहीं होता। लेकिन अब उससे आगे की बात है कि इन अच्छे विचारों को भी छोड़ना है, इस सत्संगति को भी छोड़ना है। तो कब होगा? कि जब अपने स्वरूप में लीन होगा। उसका नाम है समाधि। ठीक है? तो इस प्रकार ये भविष्य के जितने वो कर्म बंधते, उन संबंधी जो अपने भाव हैं, उन भावों का ही त्याग कर सकता है। कर्मों का तो न ग्रहण होता न त्याग होता, लेकिन अपने जिन भावों से वो कर्म बंधते थे, अपने उन भावों का त्याग किया। तो कहने में क्या आता है कि कर्म का त्याग किया। ठीक है? आप ये बताओ, आपने आलू छोड़े हैं? कैसे छोड़े हैं? ऐसे छोड़े हैं? कितने छोड़े हैं बताओ? क्या आलू नहीं छोड़े? हमने आलू खाने संबंधी जो हमारी आसक्ति थी, जो हमारी कषाय थी, उस कषाय को छोड़ा, उस आसक्ति को छोड़ा है। तो आलू छुटे छुटाए हैं। समझ में आए? कोई कहे साहब शादी का त्याग करो, तो भैया त्याग तो तब करेंगे जब हो। कि नहीं, ऐसा नहीं है कि शादी का त्याग करना माने उस संबंधी अपने भाव का, अपनी कसाय का त्याग करना, इसका नाम उसका त्याग है। तो त्याग भी ज्ञान में ही होता है, क्योंकि ग्रहण भी तो ज्ञान में ही करता है अपनी अज्ञानता से। तो कितना सरल और सीधा मोक्ष मार्ग है। माने आप कहीं पढ़े हो, कूड़े में भी पढ़े हो, कहीं हो, लेकिन अगर ये तत्व ज्ञान आपके पास है, ठीक है, तो आप जहाँ रहें, जैसे रहें, आप सुखी रह सकते हैं। आपको विकल्प ही नहीं आएगा कि इस परिस्थिति को बदलो। जिन्होंने नहीं करना होता ना, वही बहाने कहते हैं कि साहब यहाँ बैठ के मैं पढ़ नहीं पा रहा, उस कमरे में बैठ जाऊँ, वहाँ पढ़ लूँ, यहाँ पढ़ लूँ, ये वाला पेन ले लूँ, वो किताब ले लूँ, ये पेंसिल ले लूँ। ये नहीं पढ़ने वालों के काम है। और जो पढ़ने वाले होते हैं, उन्हें कोई चीज़ ना मिले, कुछ ना मिले, तो वो कोयला उठा के भी अपना काम चला लेते हैं। यानी साधना साधनों की मोहताज नहीं है। जिसने अपने अंदर में अपनी योग्यता को पकाया, उसे फिर निमित्तों का मुंह नहीं देखना पड़ता। देखो, जिस फूल में अपनी खुशबू है, उसे कोई एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ में आया? उसके ग्राहक खींचे चले आते हैं अगर उस फूल में खुशबू है तो। और जिस फूल में खुशबू ही नहीं है, वो भले कितने ही बोर्ड लगाए, कितना ही चीख चीख के कहे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। समझ में? जब आप में पात्रता होगी, आप अपनी योग्यता को तैयार करेंगे, तो आपको साधन ढूंढने नहीं पड़ेंगे, साधन खुद आके मिल जाएंगे। गुरु ढूंढने नहीं पड़ेंगे, गुरु खुद आ जाएंगे। और बेटा मनोज बैठो, जरा चर्चा करेंगे। समझ में आया? लेकिन हम अपनी दृष्टि कहाँ लगाए रखते हैं? बहाने मारते हैं। देखो, कोई बात नहीं, भावना होनी चाहिए कि कब मुझे ऐसे सच्चे गुरु मिलें, कब दिगंबर मुनिराज के दर्शन मिलें, कब मैं उनकी संगति में जाऊं, कब मुझे ज्ञानी पुरुष का शरणा मिले। ऐसी भावना ईमानदारी से हो तो वो फलवती होती है। और अगर कोई इसकी आड़ लेकर अपने प्रमाद का पोषण करे तो भैया क्या करें, कलिकाल है, सच्चे मुनि नहीं मिलते, ज्ञानी नहीं है, सब छलियाँ हैं, कैसे होगा कि तेरा तो कभी नहीं होगा। और जिसकी सच्ची भावना हो, प्रमाद नहीं करता, जितना बन पड़ता है अपना अभ्यास करता है। एकलव्य का पता है ना आपको? है, एकलव्य को गुरु ने मना कर दिया था, ठीक है। और ये उस बात का एकदम सटीक उदाहरण है
कि गुरु से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो स्वयं से होता है। गुरु भी क्या करते हैं, बाहर में खड़े ही तो रहते हैं कि बेटा चलाओ चलाओ, अपना अभ्यास कर करके सीख जाता है कि नहीं सीख जाता। समझ में आया? और ये आप बहुत देखने में, अर्जुन कितना ही अर्जुन को सिखाया हो, लेकिन एकलव्य का मुकाबला नहीं कर सकता था अर्जुन। ये देखकर द्रोणाचार्य को घबराहट हो गई, तभी लिए तो उसका अंगूठा गुरु दीक्षिणा में मांग लिया। समझ में आया? ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं लौकिक में कि बहुत बड़ी अमेरिका से पढ़ाई पढ़ के आया है, उस पर बहुत रिसर्च करके आया, तब भी उस मशीन का एक प्रोजेक्ट ठीक नहीं कर पाया। और एक ऐसे ही हमारा जो 10 रुपये में आ जाता है, कॉलोनी से पकड़ के बुला लेते हैं मैकेनिक, उसने उसमें एक हथौड़ा मारा, 2 मिनट में मशीन चालू। समझ में आया? तो योग्यता, अपने हम भीतर अपनी उस योग्यता को पका लेंगे तो सारे साधन सब मिल जाते हैं ऑटोमेटिक। समझ में है ना? माने आपके पास जो उपलब्ध है उसी से आपका बढ़िया काम हो जाता है। अमीरों के बच्चे एक से एक बढ़िया ट्यूशन लगाएंगे, एक से एक अलग अलग राइटर्स की किताब लाएंगे, दुनिया भर के वो मोबाइलों में ऐप चलाएंगे, फिर भी नंबर आएंगे 50। और एक गरीब का बालक जिस बेचारे के पास कोर्स की भी किताब नहीं है, वो भी उधारी ले लेके पढ़ता है एक दूसरे की लाइब्रेरी में, ठीक है, लाइब्रेरी से ले लेके अपना काम चलाता है, ठीक है, अखबार के पीछे लिख लिख के अपने जमा घटा के गुणा भाग के सवाल कर लेता है। उसके पास कोई साधन नहीं है, उसके घर में लाइट भी नहीं है, एक झोपड़ी में 20-20 लोग रहते हैं, कोई अलग कमरा भी नहीं है। लेकिन अगर उसकी अपनी योग्यता है, अपने प्रमाद को छोड़ता है, तो वो भी पूरे जिले में नंबर 1 लेके आता है। कितने एग्जाम्पल हैं। और फिर अगर हम बैठे हैं किस बहाने, अरे साहब हमें तो संस्कृत नहीं आती, हमें कहाँ समझ में आएंगे शास्त्र, ये सब कहने की बातें हैं। आप बड़े बड़े विद्वानों का उठा के देखो, 50-50 साल की उम्र में लगे और इतना बड़ा काम कर गए, इतने ग्रंथ लिख गए 10-20 सालों में। और हम अभी 40-50 साल में थक के बैठ जाते हैं, हमें तो कुछ नहीं आता। अरे उन जीवों की देखो कि जिन्होंने 50 साल तक कुछ नहीं अर्जित किया ज्ञान, कोई रुचि नहीं थी, 50-55 की उम्र में आके रुचि लगी और इतना अपार साहित्य लिख गए। कितनी टीका है, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, शायद जयचंद जी छाबड़ा के बारे में भी ये बात है कि बहुत बड़ी उम्र में आके लगे और उसके बावजूद भी समय सार का भावार्थ और कितने बड़े बड़े ग्रंथों की वचनिकाएँ उन्होंने लिख दी। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद भी अगर आप लग जाओ, मैंने वो लिखा, वो तो ये कि जब भीतर में इतना अच्छा अर्थ समाने लगा तो भावना होती है कि चलो इसमें भी लिख दो सरलता से, सहजता से। और अंदर में ही खोखला है तो क्या लिखेगा, समझ में है? वो तो क्या करते हैं कि 2 किताब उधर की उठाई, 2 किताब इधर की, 4 किताब इधर की, 2 लाइन उसकी इसकी पोती, वो बन गया साहब ये ग्रंथ छपा दो। इसका नाम ग्रंथ नहीं है। मैंने इतना अभ्यास किया, सारे ग्रंथों का सार यहाँ चित्त में एकाग्र है कि गोमट सार में ये विषय आया, प्रवचन सार ऐसा कह रहा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा कह रहा है, समय सार में ऐसा आया। तो अंदर में इतनी भावना होती है और श्रोता मिलते नहीं कि जिनसे चर्चा करें। साधर्मियों की हमेशा से ही दुर्लभता रही है। तो बड़े बड़े विद्वान क्या करें, अपने उपयोग को कैसे लगाएं? या तो एक तरीका ये है कि 2-4 साधर्मी मिले, चर्चा करें। अब घर में प्रतिकूलता, घरवाली उल्टी चले, बच्चे उल्टे चलें, किससे चर्चा करें? तो क्या किया ज्ञानियों ने कि अपने आप लिखने में अपने उपयोग को लगाया। देखो, सुनने से ज़्यादा उपयोग लगता है समझाने में, और समझाने से ज़्यादा उपयोग लिखता है लिखने में। उपयोग की माने वो जो स्थिरता है, एकाग्रता है, वो अलग होती है। देखो, मैं आपकी जगह बैठ के कभी सुनता हूँ ना प्रवचन, तो मुझे नींद आने लगती है, मैं सुन नहीं पाता। लेकिन जब मैं करता हूँ तो मैं नींद भी आ रही हो तो नींद छूम अंतर हो जाती है, उपयोग एकाग्र होता है? आप भी, आप माने जैसे सुन रहे हो ना, अब आप अपने घर पे जाके अपने बच्चे को समझाओ, सिखाओ। आते जाते घूमते फिरते जब कोई दृष्टांत सामने आए,
कोई चीज़ दिख जाए वहीं तत्व चर्चा करने बैठ जाओ। देखो कैसे कैसे लोग हैं। आपको पता है ये बच्चे, ये बेचारे लाइन में खड़े हैं इतनी गर्मी में नंगे पैर, और क्या मांग रहे हैं 1-1 रुपया। और तुम अपने को देखो, तुम्हें 100 रुपये की चीज़ भी दे दें तो भी तुम्हें तसल्ली नहीं होती। ऐसा तुमने क्या तीर चला दिए और उन्होंने ऐसे कौन से पाप कर दिए, सोचो। तो जब आप उन्हें समझाएंगे तो आपको उसका विशेष अर्थ भाषित होगा, समझ में। इसलिए घर घर चर्चा रहे धर्म की। अगर घर घर में धर्म की चर्चा चलने लगे तो फिर क्या होगा, आगे क्या लिखा है उसमें, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। फिर आप पाप कर नहीं पाओगे, पाप हो ही नहीं सकेंगे। कब? कि जब घर घर चर्चा रहे धर्म की। आपको समझ में है ना। देखो हमने आज कितना पानी बहा दिया, आपको पता है एक अनछने पानी की बूंद में 36,450 तो साइंस कह रहा है, और सर्वज्ञ भगवान तो असंख्यात जीव कह रहे हैं। समझ में आया। जो हमने ऐसे बाल्टी खुले छोड़ दिया था है, अगर हम बाल्टी का यूज़ करते तो एक बाल्टी में काम निपट जाता। हमने जो पाइप लगा के धुलाई की, इसमें कितने बाल्टी पानी वेस्ट गया, और पोछा लगाते तो आधे बाल्टी में हो जाता। समझ में आया ना। तो जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, चर्चा करोगे, आपका स्वयं का भी, अपनी भावना भी मजबूत होगी और उपयोग की विशेष एकाग्रता हो। ठीक है ना। तो अच्छी चीज़ है तो अकेले अकेले थोड़ी ना खानी चाहिए। कहीं भंडारा हो रहा हो फ्री का तो घर के सारे मेंबर्स को लेके जाता है, और कोई नहीं गया हो तो उसका बांध के ले जाता है। समझ में आया। ऐसी भगवान की जो जिनवाणी है ये प्रसाद है। इस प्रसाद को अकेले अकेले नहीं, कहते ना प्रसाद को बांट के खाना चाहिए। तो कहाँ बांटे हैं कि जिससे आपको सबसे ज़्यादा राग हो। ये किससे राग होता है कि अपने पुत्र से, पुत्री से, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, पत्नी से, इनको समझाओ। लेकिन समझाने की भी एक कला है। ऐसा ना हो कि चलो समझाने और पता चले कि बर्तन फोड़ने की आवाज़ें आने लगे। समझ में आया ना। तो कषाय रहित होकर है, करुणा बुद्धि से, स्वयं को समझाने की दृष्टि से जब हम समझाएंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन हम टॉन्टिंग कसने के लिए, सामने वाले की कमी उजागर करने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए समझाएंगे तो उसका रिजल्ट वही आएगा। समझ में आया। देखो अंदर की पवित्रता का खेल है। अगर आप पवित्रता से काम करेंगे तो सब समझते। देखो सब सैनी पंचेंद्रिय, हर जीव दुखी है, हर जीव धर्म करना चाहता है, चाहे कोई कितना भी पापी हो। जो कसाई का काम करते हैं ना, वो भी बेचारा धर्म करने जाता है, वो भी नमाज पढ़ने जा रहा है ईद के दिन। क्यों? कि उसे भी धर्म बुद्धि तो है भीतर में। तो हर एक जीव धर्म करना चाहता है? लेकिन अब उसके भाग्य की बलिहारी है कि उसको या तो निमित्त मिलते नहीं, मिलते हैं तो वो उनकी कदर नहीं करता। ठीक है। तो इसलिए तो आनंद लेने का मार्ग है। अब अपनी दुकान बंद करके यही काम करने जैसा है। देखो जो मेहंदी बांटने वाला हो उसको फ्री पॉकेट में मेहंदी रच जाती है बिना रचाए। तो मुझे तो ये लगा कि ये जिनवाणी का जो बिजनेस है, ये धंधा है, इससे बढ़िया मुनाफे का कोई धंधा नहीं है। और मैंने खाली वैसे ही नहीं, जैसे आप चाहते हो वैसे भी, कि आपको बढ़िया इज्जत मिले, बढ़िया खाना मिले, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपको खूब धन मिले, उस सबके लिए भी यही बिजनेस बढ़िया है। और नहीं मानते हो तो सुन लेना, टोडरमल जी ने लिखा है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पढ़ लेना। वहाँ उन्होंने सिद्ध किया है कि भैया धन होता है पुण्य के उदय से, तेरे करने से नहीं होता, पुण्य के उदय से होता है। और शास्त्राभ्यास में लगेगा तो पुण्य बढ़ेगा कि घटेगा, और जो पुराना पाप था वो भी पलटकर पुण्य रूप हो जाएगा। समझ में आया। तो फिर धन होना होगा तो शास्त्राभ्यास करने से क्यों नहीं होगा, और शास्त्राभ्यास नहीं करने से कैसे हो जाएगा। समझ में आया। प्रतिष्ठा, शरीर का स्वस्थ रहना, बच्चों का आज्ञाकारी होना, पत्नी का मनोहारी होना, ये सब पुण्य के उदय के कार्य हैं, अपने चाहने से नहीं होते। और इस शास्त्राभ्यास करने से ये तो सहज में बनते हैं। जैसे कोई माने गेहूं
की खेती करता है गेहूं पाने के लिए, लेकिन भूसा तो फ्री फोकट में मिलता है। जैसे कोई पेड़ उगाता है तो आम के फल तो मिलते हैं, लेकिन छाया फ्री में मिलती है। तो इससे आपको आत्मिक अतीन्द्रिय सुख और शांति तो मिलती ही है, उसके अलावा जिसे जगत सुख कहता है वो सहज में मिलते हैं। समझ में आप देखो ना, डॉक्टर हुकमचंद बारिल को उन्होंने क्या किया, कौन सी नौकरी करी, कुछ नहीं किया, अपनी इस धर्माराधना में ही लगे, यही पढ़ना और यही पढ़ाना। जब तक उपयोग अपने में नहीं जाए तो कम से कम जिनवानी में रखना। देखो आज देश विदेश में पूजे जाते हैं, सोने की थाली में खाना खाने को मिलता है। बताओ कौन सा सेठ होगा जिसे सोने की खाना मिले। बड़े बड़े करोड़पति ड्राइवर बन के उनको बैठाल के ले जाते हैं। समझ में, मतलब ये तो मन का वहम है। उस धन को, नोटों की गड्डी को कौन चाट रहा है? और जेब में कभी एक पैसा नहीं रखते, पैसे की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? बढ़िया खाने को मिलेगा, बढ़िया पहनने को मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं पुण्य के उदय से होती है। ये तो उसका बाय प्रोडक्ट है। जैसे भूसा मिलता है, ये भूसे के स्थान पर है, और ज्ञानी को, समझदार को भूसे की कदर नहीं है, वो तो गेहूं के लिए बीज बोता है। ऐसे ज्ञानी अपने आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद के लिए, अपने दुख को मेटने के लिए जिनवाणी का अवगाहन करता है। और जिनवाणी के अवगाहन में भी जितनी गहराई में जाओगे उतने ज़्यादा रतन लेके आओगे। समझ में आया? तो अब समय आ गया है कि सारा धंधा छोड़ के इस एक धंधे में लग जाओ। ये बहुत मुनाफे का धंधा है। तीर्थंकर सरीखे भी यही धंधा करें। समझ में? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यहाँ कहाँ लिखा उन्होंने कि तीर्थंकर भी, माने जो 4 दान है ना, उसमें से अगर कोई दान देते हैं तो फ्री का दान है, कोई पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं, ठीक है, यही दान है। तो ये दान सबसे पहले खुद को देना। इतनी बढ़िया पकवान बनाया, किसे खिलाऊं? कि तू पहले खुद को खिलाना। समझ में आया? और फिर तेरे पे ना रहा जाए, मन ना माने, तो जो तेरे को सबसे प्रिय हो उसको भी खिला। तो तत्व ज्ञान, पहले तत्व ज्ञान की मिठाई स्वयं खाना, और फिर जिसके प्रति आपको वात्सल्य हो उसे खिलाना। समझ में आया? तो ये मुनाफे का काम है, इसी में लगने लायक है। माने जैसे तैसे करके, जिस मर्जी बहाने से अपना उपयोग इसमें लगा रहे। या तो अपने में लगे, अपने में नहीं लगता दिख रहा तो इसमें तो लगे, और इसमें लगेगा तो गारंटी से यहाँ भी लगने के चांस हैं। और जब यहाँ नहीं लगेगा तो यहाँ कैसे आएगा? ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।